वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बारे में ये बात मशहूर है कि वो बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं और उनको ये जो टैग है जब वो पंजाब के वज़ीर आला थे वहाँ से मिला, क्योंकि उनके बारे में कहा जाता था कि जहाँ बाकी वज़ीर आला या वज़ीर-ए-आज़म जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है उनसे काम लेने में नाकाम रहे हैं, तो वज़ीर-ए-आज़म जो शहबाज शरीफ हैं या जब पंजाब के वज़ीर आला भी थे तो वो उसी ब्यूरोक्रेसी से बड़ा अच्छा काम ले लेते थे और ब्यूरोक्रेसी जो है ये जो सरकारी अफसरान है उनसे बड़े डरते भी थे। लेकिन शहबाज इंटरेस्टिंगली ये वही शहबाज शरीफ हैं जो ब्यूरोक्रेसी से काम लेना जानते थे। अब जब वो वज़ीर-ए-आज़म बने हैं तो वो ब्यूरोक्रेसी से खुश नहीं है और वो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, तो क्या वजह है इसकी? कामरान, जो शहबाज शरीफ साहब के साथ पंजाब में ब्यूरोक्रेसी थी, आज भी वही ब्यूरोक्रेसी उनके साथ काम करी, वही लोग हैं। डॉक्टर तोकीर शाह हैं, आहत खान चीमा हैं, इमदादुल्लाह बोसाल हैं, राशिद लंगड़ियाल हैं और बाकी जो उनके सेक्रेटरीज हैं जो उनके करीब हैं, ये पंजाब से ही यहाँ पे आए हुए हैं। और इनको इनके जो दूसरा ग्रुप है जो इनसे थोड़ा सा जेलस फील करते हैं, इनको लाहौरी ग्रुप कहता है ब्यूरोक्रेसी को। ये बड़े ब्लू आइड किस्म के ब्यूरोक्रेट समझे जाते हैं और ये ब्यूरोक्रेट इतने प्राइम मिनिस्टर के करीब हैं, कहा जाता है, अब आपको पता नहीं कितनी इसमें सदाकत है, कि जो मिनिस्टर्स हैं वो भी जेलस होते हैं कि इनकी जो कुर्बत है प्राइम मिनिस्टर के साथ वो कुछ वफाकी वज़रा से भी ज्यादा है। प्रॉब्लम यह है कि यही लोग हैं जो सिस्टम को चला रहे हैं। अगर अब जैसे आजकल एक डिस्कशन हो रही है, एक कमेटी बनी हुई है कि पाकिस्तान का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो वर्ल्ड बैंक में और एशियन डेवलपमेंट बैंक में कौन होगा, तो जो नॉमिनीज थी डीएमजी से इन्होंने भेजना है, लार्जली भेजना चाह रही है गवर्नमेंट ग्रेड 22 के ऑफिसर्स को, तो यही 3, 4, 5 लोग होते हैं। तो फिर अगला सवाल ये खड़ा हो गया वहां पे जब मीटिंग हुई कि अगर इनको इनमें से 2 लोगों को भेज दिया गया तो पीछे जो वजारतें हैं वो कौन चलाएगा। तो जो एक काइंड ऑफ एक आप कह सकते हैं सिस्टम के अंदर अच्छे ब्यूरोक्रेट्स क्यों पैदा नहीं हो रही, एक तो ये कंसर्न था। दूसरा ये कि जो फाइल है वो मूव नहीं करती। इन्होंने फीता भी ख़त्म करने की कोशिश की, ये ई फाइल की तरफ चले गए, इलेक्ट्रॉनिकली बहुत सारी चीज़ें अब हो रही हैं, फिर भी फैसले नहीं हो रहे, जो डिलेज हैं, फाइलें घुमाई जाती हैं। फिर जो काइंड ऑफ क्वालिटी जो ब्यूरोक्रेट्स की आ रही है बाय एंड लार्ज वो इतनी अच्छी नहीं आ रही। अच्छे ब्यूरोक्रेट्स हैं भी पाकिस्तान के, बट ज़्यादातर कहा जाता है कि इतने अच्छे नहीं है। इसी सारे कॉन्टेक्स्ट में 2 फैसले हुए थे। एक फैसला तो ये हुआ था कि जो कुछ फेडरल सेक्रेटरीज हैं, जो इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज हैं, जिसमें पावर है, पेट्रोलियम है, फाइनेंस है, प्लानिंग है, इंडस्ट्री है, फूड है, इनके सेक्रेटरीज ही प्राइवेट सेक्टर से ले आए जाएं। तो फिर इस सवाल ये वहां पे खड़ा हो गया कि ये तो वो सेक्रेटरीज हैं सारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब के अपने बहुत करीब हैं, तो ये भी अगर काम नहीं कर रहे तो फिर कौन काम कर रहा है। उसके ऊपर थोड़ा सा पुश बैक आया। एक और कमेटी प्राइम मिनिस्टर ने बनाई थी कुछ अरसा पहले, एहसन इकबाल जो है प्लानिंग मिनिस्टर, उनकी सरबराही में उस कमेटी के जिम्मे ये काम लगाया गया कि इस्लाहात, जो बुनियादी इस्लाहात है ब्यूरोक्रेटिक सेटअप के अंदर, कामरान, उसको प्रपोज करने का कहा गया। एहसन इकबाल ने अपनी जो उसकी फाइनल रिकमेंडेशंस थी वो लेके गए इसी हफ्ते प्राइम मिनिस्टर के पास। वो बड़ी वहाँ पे लंबी डिस्कशन हुई उसके ऊपर, चूंकि बड़ी मीटिंग थी, उसमें जो जितनी भी सीनियर ब्यूरोक्रेट्स थे फेडरल गवर्नमेंट के और इवन के मैंने गालिबन चीफ सेक्रेटरी सिंध भी उसमें मौजूद थे, उनके सामने डिस्कशन हुई। तो कुछ जो उनकी तजावीज़ थी उस पर इतफाक नहीं किया गया और प्राइम मिनिस्टर ने एक और कमेटी एहसन इकबाल साहब ही की सरबराही में बना दी कि वो कमेटी जो है वो फाइन ट्यून करेगी। इसमें जो 3-4 जो बड़े प्रपोजल है, एक तो ये है कि एक नेशनल एग्जीक्यूटिव सर्विस बनाई जाए। अभी तो आपको पता है कि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ही सब कुछ है, उन्हें का कंट्रोल है पाकिस्तान के जो सिविल स्ट्रक्चर है उसके ऊपर। तो जो एनईसी है, एनईएस में ग्रेड 20 ऑनवर्ड्स एंट्री होगी, ये एक प्रपोजल था। बट इस पर एक पुश बैक आया मीटिंग के अंदर, क्योंकि इसमें जो नेशनल एग्जीक्यूटिव सर्विस है उसमें जो प्रोविंशियल सर्विसेज हैं उनको शामिल नहीं किया गया। सूबों के अंदर आपको पता कि ज़्यादातर पैसा भी वहीं पे है और ज़्यादातर इख्तियारात भी अब सूबों के पास हैं, तो ये एक उसके अंदर इशू था। फिर एक इनका प्रपोजल ये था जिसके ऊपर पुश बैक आया कि एक स्पेशल प्रोफेशनल पे स्केल जो SPPS जो है, इसके ऊपर लोगों को सर्विस में इंडक्ट किया जाए 5-5 साल के लिए। तो वहाँ पे इसके ऊपर डिबेट ये थी कि प्लानिंग मिनिस्ट्री के अंदर ये स्पेशल पे स्केल के ऊपर लोग हैं, इवन के फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर स्पेशल पे स्केल के ऊपर लोग हैं, तो काम नहीं हो रहा, उस तरीके से इफेक्टिवली काम नहीं हो रहा, तो क्या वजह है। तो फिर ये कुछ और चीज़ें इसी किस्म की इनके सामने जब रखी गई, तो एक और जो मीटिंग बनी है एहसन इकबाल साहब की सरबराही में, उसके अंदर ये चीज़ें अब दोबारा डिस्कस होंगी। एक जो प्रपोजल जिसकी में ऊपर मेजॉरिटी का व्यू लग रहा था कि वो बन रहा है कि अभी आपको पता है कि मुख्तलिफ जो आपके सिविल सर्विस के ग्रुप्स हैं और वो आप इम्तहान देते हो और इम्तहान में आपकी जो मार्किंग होती है, ग्रेडिंग होती है, उसके मुताबिक आप को डीएमजी में भेजा जा सकता है जिसको आजकल पास कहा जाता है, आपको कस्टम्स में भेजा जा सकता है, पुलिस में, फॉरेन सर्विस है, देन इनलैंड रेवेन्यू है, रेलवेज है, मुख्तलिफ सर्विस इंफॉर्मेशन ग्रुप है। एक तजवीज़ ये है कि बजाय इतने जर्नलिस्ट किस्म के ग्रुप्स रखे जाए, 3 मेजर ग्रुप्स बना दिए जाएँ। एक हो जिसमें आपकी ये पाकिस्तान पुलिस और इस किस्म की जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो चले जाएँ। दूसरा ग्रुप वो हो जिसमें फाइनेंशियल सेक्टर के जो आपकी मिनिस्ट्रीज हैं वो हो, और तीसरा
तीसरा इंफॉर्मेशन ग्रुप हो। तो ये जनरल रिकमेंडेशंस हैं। कितनी एक्सेप्ट होती हैं, कितना नहीं होती, कितना पुश बैक आएगा, ये देखने वाली बात है। अभी तक पुश बैक काफी आ रहा है, कोशिश कर रहे हैं प्लानिंग मिनिस्टर, और पिछले 10 साल से कोशिश कर रहे हैं कि ये हो जाए, बट अभी तक हो नहीं पा रहा। और मेरे ख्याल में ये पहली हुकूमत नहीं है जो कोशिश कर रही है ब्यूरोक्रेसी रिफॉर्म्स लाने की। हमारे यहाँ जो मुंतखब हुकूमतें हैं, इवन के जो मिलिट्री डिक्टेटर्स हैं, मुशर्रफ के दौर पर भी बहुत से इस तरह के कमीशंस बने, बहुत सी रिपोर्ट सामने आई, लेकिन उसके बावजूद अभी तक कुछ हुआ नहीं ब्यूरोक्रेसी का। तो लेट्स सी कि ये जो गवर्नमेंट है वो काम कर जाए जो बाकी हुकूमतें कर नहीं पाई। यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे जो गजा की अफसोसनाक सूरत हाल है उसके हवाले से।